अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 16वें अध्याय का अध्ययन जारी है और हम 19वें श्लोक तक पहुँचे हैं। 24 श्लोकों का अध्याय और कल हमने 13 से लेकर के 18वें श्लोक तक का अध्ययन किया। आइए उसका एक पुनरावर्तन करते हुए हम आज के 19वें श्लोक तक पहुँचते हैं। तो 13, 14 और 15 इन तीनों श्लोकों में भगवान कहते हैं, जैसे कि आपको स्मरण होगा, आसुरी भाव या आसुरी गुणों का, असुरों का, उनकी सोच का, उनके आचरण का, उनके व्यवहार का वर्णन कर रहे हैं भगवान। और उसमें कह रहे हैं, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा।
इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं, भगवान ने कहा। तत्पश्चात भगवान 16वें श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अति अधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। 17वें श्लोक में कहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तथा 18वें श्लोक में कहा, मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो आज का 19वां श्लोक, जिसमें भगवान क्या कह रहे हैं, आइए पहले उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात उसका अध्ययन करते हैं। पहले से आपको बता दूं कि 19वां श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों की सूची में है। बड़ा प्रचलित श्लोक है ये, और श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का कई बार अपने वक्तव्यों में कई बार उल्लेख किया है। मूल रूप से यह श्लोक जो है, इसमें भगवान का असुरों के प्रति जो क्रोध है वो इस श्लोक में प्रदर्शित हो रहा है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे कि भगवान का कौन सा विशिष्ट भाव इस श्लोक से सिद्ध होता है। भगवान का संपूर्ण स्वतंत्र होना, इस बात का यह प्रमाण है ये श्लोक, कि वे जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं पहले, तत्पश्चात अध्ययन। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। तान् अहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरीषु एव योनिषु। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। तान उन, अहम मैं, द्विषितः ईर्ष्यालु, क्रूरान शरारती लोगों को। इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन किया? यू आर डूइंग समथिंग एल्स। क्रूरान, क्रूर, तो क्रूर का हम अर्थ ऐसे समझते हैं कि जो अत्यंत हृदय विहीन, भावना विहीन, संवेदना विहीन, जो जड़ प्रकृति के तथा अन्यों को प्रताड़ित करने, तकलीफ देने वाले जो होते हैं, उन्हें क्रूर। लेकिन प्रभुपाद जी ने यहाँ पर उसका अनुवाद अंग्रेजी में किया है मिस्चिवियस, यानी कि शरारती लोगों। तो क्रूर यानी शरारती,
ऐसा उन्होंने अनुवाद किया है। तो शरारती लोगों को संसारेषु भवसागर में नर अधमान अधम मनुष्यों को क्षिपामी डालता हूँ अजस्रम सदैव अशुभान अशुभ आसुरीषु आसुरी एव निश्चय ही योनिषु गर्भ में। से संभव हो तो कंठस्थ करिए। ये बड़ा विचित्र श्लोक है जिसमें भगवान इतने क्रोधित हैं असुरों के प्रति, वो प्रदर्शित हो रहा है। अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान ने कहा, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। ये और इसके पश्चात 20वां, ये दोनों श्लोक इसी प्रकार के हैं। भगवान के क्रोध की अभिव्यक्ति इन श्लोकों में हो रही है। तो भगवान कह रहे हैं, जो लोग ईर्ष्यालु हैं, जो लोग क्रूर हैं और जो लोग नराधम हैं, तो ये 3 डिग्री भगवान दे रहे हैं। दूसरों के प्रति ईर्ष्यालु, तो आप अपने आप को देख लीजिए, कहीं उस दायरे में हम आ तो नहीं जाते। तो ईर्ष्यालु, क्रूर, हृदय विहीन, बिल्कुल निर्दयी, और जैसे प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है, शरारती, दूसरों को तकलीफ देकर आनंद लेने वाले, क्रूर। और नराधम, नर अधम, यानी कि नरों में सबसे निम्न कोटि के। सीधा अनुवाद नराधम का यह है कि नरों में सबसे निचली कोटि, अधम कोटि, उसे नराधम कहते हैं, यानी सबसे नीच मनुष्य। तो जो नराधम है, क्रूर है और ईर्ष्यालु है, उन्हें मैं, भगवान कह रहे हैं, निरंतर, ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में समझाएंगे। भगवान निरंतर, केवल एकाध बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार नहीं, ऐसे क्रूर व्यक्तियों को निरंतर क्या करते हैं, विभिन्न आसुरी योनियों में, भव सागर में डालता रहता हूँ। ऐसे नराधमों को जो आसुरी योनियां बनाई है भगवान ने, स्पेशल कैटेगरी, एक अलग शाखा आसुरी योनि, उन योनियों में निरंतर उनको डालते रहते हैं। तात्पर्य से इसका अध्ययन करते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। भगवान को ये विशेष अधिकार है कि जिसे जब चाहे, जिस योनि में चाहे, जिस शरीर में चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जिस जीव को वे उस जीव को उस शरीर में डाल सकते हैं। उनको अधिकार है। अधिकार की क्या बात करें, जो स्वयं रचयिता है वो तो स्वयं ही अधिकारी अपने आप ही है, क्योंकि उन्होंने ही रचना की है। सर्वेश्वर है, तो उस सर्वेश्वर भगवान को यह अधिकार है, अन्य किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वे इस प्रकार कर सकें। क्या करें, किसी भी जीव को उठा करके जहाँ चाहे, जिस शरीर में चाहे डाल सकते हैं, उनकी इच्छा की बात है। तो इसलिए इस तात्पर्य में सबसे पहली कड़ी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हम सबको इसका अभ्यास होना चाहिए, इस भाव का। तथा कभी किसी से जब चर्चा करते हैं भगवान के विषय में, तो इसे विशिष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि भगवान में और अन्यों में यही अंतर है। भगवान जब जहाँ जैसे चाहे जिसे
जो शरीर देना चाहे दे सकते हैं, चाहे उसके कर्म कैसे भी क्यों ना हो। उससे यही स्पष्ट हो रहा है। और इसीलिए तो भगवान भगवत गीता के अंत में कहते हैं, माम एकम शरणम व्रज, मेरे अकेले की शरण में आ जाओ। और वो भी कैसे? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म छोड़ देना। तो क्या करूँगा मैं? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी उनको संपूर्ण अधिकार है भगवान को कि वे किसी के भी पाप भी नष्ट कर सकते हैं और किसी को जब चाहे एक योनि से उठाकर दूसरी उनकी मन चाही योनि में डाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या स्पष्ट हो रहा है, वे क्या कर रहे हैं? आइए देखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को न स्वीकार करें और वे अपनी निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। सबसे पहले तो आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि आसुरी लोग किसे कहते हैं। यहाँ पर शुरुआत की प्रभुपाद जी ने, आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को न स्वीकार करें। अब हम इस 16वें अध्याय में चौथे 5वें श्लोक से लेकर के अब तक तो आसुरी योनि का ही, आसुरी गुणों का, आसुरी भाव या स्वभाव का, आसुरी सोच का ही अध्ययन कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या अब स्पष्ट है कि आसुरी लोग किसे कहते हैं? दो हैं, सुर तथा असुर। असुर और सुर में क्या अंतर है? जो सुर में सुर मिलाकर के गाए उसे सुर कहते हैं, और जो कोई किसी एक सुर में गा रहा हो उससे विपरीत सुर में गाने लगे उसे असुर कहते हैं। सुरा, बेसुरा, अरे ये कितना सुरीला गाता है, अरे ये कितना बेसुरा है, कोई इसे बंद कराओ। तो सुर क्या है? सुर ये है कि भगवान की इच्छा के अनुरूप जीवन जिया जाए, उसे सुर कहते हैं। जो सुर है, देवता है, वो भगवान की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा मिलाते हैं। और असुर जो हैं वे भगवान को ही नहीं मानते, ये मानने को ही तैयार नहीं कि भगवान कोई व्यक्ति है या तो ये व्यक्ति भगवान है, ऐसा मानने को ही तैयार नहीं। नारायण को या कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते, या फिर जानते होंगे कि इनमें बहुत शक्ति है, लेकिन उनकी इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करना चाहते, उनकी इच्छाओं से विपरीत कार्य करना चाहते हैं, उन्हें असुर कहते हैं। तो असुर के दो मुख्य गुण, एक तो भगवान की इच्छा के विपरीत कार्य करते हैं, और उस व्यक्ति भगवान को भगवान मानते ही नहीं, वो अपना कुछ अलग ही काल्पनिक भगवान प्रस्तुत करना चाहते हैं, या तो अव्यक्त भगवान में मानते हैं, वो भी आसुरी ही है, क्योंकि वे भगवान में मानना नहीं चाहते, व्यक्तित्व में। तो ये तो स्पष्ट हो गया। हमने इतने श्लोकों में चौथे 5वें श्लोक से लेकर अब तक 19वें श्लोक तक, 20 श्लोक तक तो यही देखा कि यहाँ तक कि मायावादी, शून्यवादी, निर्विशेषवादी, नास्तिक और अन्य ऐसे जो भी हैं, अद्वैतवाद, ये सब सारा का सारा वास्तव में आसुरी भाव है। कम ज़्यादा मात्रा में कोई यदि कहे कि दूसरे को मारेगा, प्रताड़ित करेगा, तो ये असुर नहीं। जो भगवान की सत्ता में नहीं मानता वो भी असुर ही है। तो अब आप निश्चित करिए कि हम असुर हैं या सुर हैं, हम भगवान की सत्ता को मानते हैं या नहीं मानते। तो आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को न स्वीकार करें, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और वे अपनी निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, यानी कि जो मन में आए वो करें,
लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। उसमें भी कई प्रकार के लोग अपना मनमाना, अपने सनक के अनुसार ज्ञान प्रस्तुत करते हैं कि कर्म का यही सिद्धांत है, ये इसके बाद यही जन्म होगा, ऐसे नहीं वैसा ही होगा। वो सब को एक झटके में भगवान यहाँ पर खारिज कर रहे हैं, अन्य अर्थात इन सब सिद्धांतों को नष्ट करके कह रहे हैं मैं उन्हें स्वयं ऐसे नारकीय आसुरी योनियों में धकेल देता हूँ और फिर निरंतर उसमें धकेलता रहता हूँ उनको, भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि भगवान एक व्यक्ति है और उनकी इच्छा से सब हो रहा है, न कि नियमों के अनुसार। नियम तो केवल सपोर्ट के लिए है, इच्छा भगवान की चलती है। तो जो कहते हैं ना कि बिना भगवान की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता, बिल्कुल सत्य है कि पत्ता भी नहीं हिल सकता अगर भगवान नहीं चाहे तो इसीलिए हमारे मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कभी ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए हम भक्तों के हृदय में, मन में, अंतःकरण में, चित्त में, विचारों में कहीं ऐसा कोई दुविधापूर्ण विचार नहीं होना चाहिए कि अच्छा वैसे तो कर्मों के नियम चलते हैं, अरे जैसे भी हमें तो प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। वो सब हो सकता है, लेकिन भगवान की इच्छा सर्वोपरि है, सर्व ऊपरी, सबसे ऊपर भगवान की इच्छा है। और यदि भगवान आपसे प्रसन्न हो तो चाहे आपका जो भी भाग्य हो, लेकिन पूरा भाग्य बदल भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहाँ उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। जहाँ उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष शरीर प्राप्त होता है। तो माता के गर्भ में रखा जाता है मृत्यु के बाद, और किसी विशेष शक्ति के निरीक्षण में उसका डेवलपमेंट यानी उसका विकास होता है और उसे विशिष्ट प्रकार का शरीर मिलता है। यह कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती है, यथा पशु, कीट, मनुष्य आदि। ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित हैं। ये अकस्मात नहीं आई ये योनियां, जैसे डार्विन जी बताते हैं वैज्ञानिक, कि सब कुछ इवोल्यूशन से, यानी कि एक अमीबा नाम का जो जीवाणु है उससे शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे विकास होते 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 प्रकृति के विकास में फिर वो मच्छर बनता है, फिर मक्खी बनता है, फिर उसमें से कीड़ा मकोड़ा, धीरे धीरे उसमें से ये वो फिर बंदर, फिर मनुष्य बनता है। ऐसा वो कहते हैं, ऐसा सत्य नहीं है। और ये अकस्मात ही नहीं आई है ये योनियां, एक ही समय पर एक साथ 84 लाख योनियों का जन्म भगवान करते हैं, एक ही साथ सारी योनियां आ जाती है। जहाँ तक असुरों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं उन्हें निरंतर असुरों के गर्भ में स्थापित करता हूँ। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम हैं। तो ये मानवों में अधम है, इसलिए अधम योनियों में ही रहते हैं। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव कामना या वासना से भरपूर रहते हैं, सदैव उग्र रहते हैं, एकदम क्रोधित और एक दूसरे को या तो दूसरों पर क्रोध करते रहते हैं, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं।
घृणा करते हैं दूसरों को, द्वेष करते हैं दूसरों को, और अपवित्र होते हैं, बिल्कुल कोई पवित्रता नहीं होती उनमें। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। तो जो आदिवासी जिसे कहते हैं, या जो जंगली जिसे कहते हैं, तो जंगली मानव जाति जो है वो सब इन अधम योनि या आसुरी योनियों की कही जा सकती है, वो प्रजातियां, ऐसा माना जा सकता है। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं। अब 20वां श्लोक देखते हैं। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। तो ये दूसरा श्लोक 19 के बाद जो अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, और उसी भाव में आगे भगवान कह रहे हैं। शब्दार्थ: आसुरीम, आसुरी, योनिम, योनि को, आपन्नाह, प्राप्त हुए, मूढ़ाह, मूर्ख, जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्मांतर में, माम, मुझको, अप्राप्य, पाए बिना, एव, निश्चय ही, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ततः, तत्पश्चात, यान्ति, जाते हैं, अधमाम, अधम, निंदित, गतिम, गंतव्य को। अनुवाद: हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। ध्यान से सुनिए, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हैं और जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि ऐसे असुर कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। यही तो महत्वपूर्ण है। जीवन का ध्येय है भगवान की प्राप्ति, और यदि भगवान ही प्राप्त ना हो तो फिर जीवन क्या करना है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन असुर बिल्कुल इससे विपरीत सोचते हैं। उन्हें कोई इससे फर्क पड़ता ही नहीं। वे तो भगवान है ऐसा मानते ही नहीं, स्वयं को ही भगवान मानते हैं। इसलिए भगवान उन्हें बारंबार नीच असुरी योनियों में जन्म देते हैं, और फिर भगवान कहते वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि वो मृत्यु हुआ, दूसरी आसुरी योनि प्राप्त हुई, फिर उसमें मृत्यु हुआ, फिर और उससे निम्न कोटि की आसुरी योनि प्राप्त हुई, फिर मृत्यु हुई, फिर उससे भी निम्न कोटि की आसुरी योनि प्राप्त हुई। यानी कि धीरे धीरे नीचे ही जाते हैं
और सबसे निम्नतर कोटि को भी प्राप्त कर लेते हैं ऐसे लोग। यानी भगवान को इतना क्रोध है इन असुरों पर कि वे उन्हें अत्यंत अधम गति या अधोगति प्रदान करते हैं। तो सभी असुरों को ये ध्यान से सुन लेना चाहिए। अगर कोई आसुरी स्वभाव वाला अभक्त किसी किसी तरह अगर ये सुन ले तो चौकन्ना हो जाए। उसके पास दो ही मार्ग है, या तो सरेंडर करे, हथियार डाल दे और भगवान की शरण शुद्ध हृदय से ग्रहण करे जो अंतर में ही बैठे हैं परमात्मा, या तो फिर तैयार हो जाए अधो से अधोगति प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए। हम तो भाई यही सलाह देंगे कि लोअर क्लास में ट्रैवल करने के बदले फर्स्ट क्लास एसी में ट्रैवल करो। बस केवल भगवान का शरण ही तो ग्रहण करना है, बहुत आसान है। मैं तो यही कहूँगा कि अपना जो झूठा अहंकार है उसे डालो ठाकुर जी के चरणों में और सरेंडर करो। तात्पर्य देखते हैं। यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। अब यही विशिष्ट बात है। ये तर्क किया जा सकता है, कोई पूछ सकता है भगवान तो बहुत दयालु है, हाँ हम तो हमेशा उनकी दया की दुहाई देते हैं, भगवान बहुत दयालु है, सब पर दया करते हैं, ये हुआ तो फिर ये क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या कह दिया भगवान ने। प्रभुपाद जी अब स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ ठीक है, यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्मों जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधपतन होता रहता है और ईश्वर की तो कृपा भी प्राप्त नहीं होती तो और भी नीचे गिरते जाते हैं, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा सूकरों जैसे शरीर मिलते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। लेकिन आगे समझाएंगे कि जिसे हम इसी में आगे समझा देंगे प्रभुपाद जी कि जिसे हम वास्तव में ये मान रहे हैं कि भगवान अत्यंत दयालु होते हुए भी असुरों के प्रति दया नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। ये ही असुरों के प्रति उनकी दया है कि उनको निम्नतर योनियों में डालना, यही उनकी करुणा है। और क्यों है, कैसे है, वो सब यहाँ बताएंगे। तो आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं बन पाते। ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा, करुणा, उनकी विशेष कृपा जो है उसके भाजन यानी कि उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान की कृपा, जैसे हम भक्तों पर भगवान की बड़ी विशेष कृपा रहती है, हम उन्हें प्राप्त करते ही रहते हैं और हम सबको अनुभव है। आप में से कोई ये नहीं कह सकता हमें ऐसा अनुभव, सबको अनुभव हो चुका है जो भक्ति में है कि उनकी विशेष कृपा है। तो किन्हें कृपा प्राप्त नहीं होती, जो भगवान को किसी अवस्था में भगवान को भगवान नहीं मानते, उनके शरणागत नहीं होते, उनकी सेवा में युक्त नहीं, नियुक्त नहीं, जो भक्त नहीं, जो आसुरी हैं, जिनमें सारे दुर्गुण भी भरे हैं, जो आसुरी दुर्गुण हैं, वे सब भगवान की कृपा को कभी चख नहीं पाते। यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधःपतन होने पर कुकर सूकर, कुकर यानी कुत्ते, सूकर यानी पिग या सुअर बनते हैं।
इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्वकृपालु क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न उचित है। भगवान को सर्वाधिक कृपालु क्यों कहा जाता है? यदि वे इन असुरों पर कृपा नहीं कर रहे तो फिर उन्हें सर्वाधिक कृपालु क्यों माना जा रहा है? अब उसका उत्तर दे रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं प्रभुपाद जी। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। भगवत गीता में भी तो कहा ना, न में द्वेष्योस्ति न प्रिय। मैं किसी से द्वेष नहीं करता और मैं किसी को बहुत मेरे कोई प्रिय हो ऐसा भी नहीं। असुरों को निम्नतम यानी अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। तो इन असुरों को ऐसी अधम योनियों में रखना ही उन जीवों पर भगवान की कृपा ही है। जैसे इसका उदाहरण हम सोच सकते हैं, जो मुझे स्फुरित हो रहा है ये पढ़ते हुए, कि जैसे माता यदि पुत्र ने कृष्ण ने शरारत की, माता यशोदा ने क्या किया? उखल लिया, रस्सी ली और कृष्ण को उखल से बांध दिया। हम इसे क्रूरता मान सकते हैं, निर्दयता मान सकते हैं माता यशोदा की, या हम अत्यंत प्रेम मान सकते हैं। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट है कि ये माता का विशेष प्रेम है कि आज मेरे बच्चे ने ऐसा किया है, कल को कोई और बड़ा उद्यम कुछ कुछ ऐसी शरारत करे, दूसरों को नुकसान पहुंचाए, ऐसा न हो, उसका क्रोध नहीं बढ़ जाए। इसीलिए आज उसे संयमित करना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज उसे थोड़ा दंड देना आवश्यक है, जिससे बड़े बड़े भयानक कार्यों न करे ये कल को, भविष्य में। तो माता कभी बच्चे को मारती है, कभी उसे बांध देती है, कभी डांटती है, कभी बाथरूम में, कभी रूम में ऐसे उसे लॉक कर देती है, कभी उसे खाना नहीं देती। तो हम क्या ये माने कि ये निर्दयी है माँ? माँ अत्यंत दयालु है और उसका हित करने के लिए उसे मारती है। आजकल कलयुग में थोड़ी सी सीमा का उल्लंघन भी कर देती है माताएं और या पिताएं, मैंने देखा भी है कि कभी कभी हद से ज़्यादा ही मारने लग जाते हैं, कभी कभी क्रूर हो जाते हैं माता पिता। लेकिन ज़्यादातर, अधिकतर सब संयम में, अपना संयम, अपनी सीमा सब माता पिता जानते हैं और उसे दंडित क्यों करते हैं? ताकि वो सुधर जाए और उसका हित हो। बिल्कुल वही तो कर रहे हैं भगवान। इन असुरों को ऐसी योनि में इसीलिए रखते हैं ताकि ये सुधर जाए। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। तो ये भी उनका हित ही है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त है, यथा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे। ये भी बहुत बड़ा भाग्य है
कि भगवान उनका वध करे। इसलिए मैं कई बार ये पहले भी दोहरा चुका हूँ, कह चुका हूँ आप लोगों से कि अगर असुर बनना है तो फिर रोल मॉडल चुनो, रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, हिरणाक्ष, ऐसा कोई रोल मॉडल चुनो और बिल्कुल हूबहू उसके जैसे बनो। और लगता है कि इतनी शक्ति नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी तपस्या भी नहीं कर सकते जितना इन चारों ने, पांचों ने की है, तो फिर आइडिया ड्रॉप करो, शरणागति ले लो। क्योंकि या तो कंस, रावण, हिरण्यकशिपु बनो तो भगवान आएंगे, मारेंगे और मुक्ति मिलेगी, या तो फिर भक्त बन जाओ, तब भगवान आके साथ में लेके चले जाएंगे। अगर बीच में लटक गए तो बीच में ही लटके रहेंगे। भगवान तो केवल इस एंड से उस एंड तक जाते हैं, बीच वालों का क्या कुछ नहीं। क्यों? रावण कंस को मारने आ जाते हैं और भक्तों को अपने आप साथ में, अपने साथ, अपने गरुड़ पर बैठा करके ले जाते हैं, परंतु बीच वालों को कुछ नहीं करते, उन्हें यमलोक जाना पड़ता है। तो इसलिए बनना है तो ऐसे असुर बनो, नहीं तो छोड़ दो, आइडिया कैंसिल। अब आप पर है, तो 21वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादातेत्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादातेतत्रयं त्यजेत्। तत्त्रयं त्यजेत्, इन तीनों को छोड़ो, ऐसा कह रहे हैं। तो त्रिविधम, अब यहाँ पर कौन से तीन की बात कर रहे हैं? त्रिविधम, तीन प्रकार का, नरकस्य, नरक का, इदम, यह, द्वारम, द्वार, नाशनम, विनाशकारी, आत्मनः, आत्मा का, कामः, काम, क्रोधः, क्रोध, तथा और, लोभः, लोभ। तस्मात् अतएव एतत्, इन, त्रयम, तीनों को, त्यजेत, त्याग देना चाहिए। कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्माद् एतत् त्रयम त्यजेत। तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत, इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। किनको? कामः, क्रोधः तथा लोभः। क्यों? क्यों छोड़ देना चाहिए? अनुवाद में पढ़ते हैं। इस नरक के तीन द्वार हैं, भगवान कह रहे हैं। इस नरक के, यानी कि जिसकी बात अभी अभी की भगवान ने कि मैं अत्यंत अधोगति देता हूँ, वो अधोगति आसुरी योनियों के नरक के तीन द्वार हैं। कौन से? काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन द्वार हैं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है, इससे जीवात्मा का पतन हो जाता है। इसलिए इन्हें तुरंत त्याग देना चाहिए। इस पर चिंतन करिए, क्योंकि हमारे लिए बड़ा विशेष है ये। कहीं हम में ये दुर्गुण तो नहीं घुसे हुए हैं। इस नरक के तीन द्वार हैं,
काम, क्रोध और लोभ। ऐसे तो 6 हमने पढ़े हैं कि 6 दुर्गुण हैं जिससे हमें बचना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6, लेकिन मोह, मद और मत्सर्ज उन्हें इतना महत्व नहीं दिया जितना काम, क्रोध और लोभ को महत्व दिया भगवान ने। ये 3 सबसे बड़े दुर्गुण हैं। और इससे पूर्व भी कई श्लोकों में भगवान ने कहा है, काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा, विद्येनम इह वैरिणम। भगवान ने आगे भी कहा है, आपने पढ़ा, कि सबसे बड़े आपके दुश्मन तो ये 2 ही है, काम और क्रोध। यहाँ कह रहे ये 3 ही नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। अपने आप में देखो आईना लगा के कि क्या हम में काम, क्रोध या लोभ है? तो गए काम से। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति, अभी अगर अपने आप को बुद्धिमान मानते हो तो, और नहीं मानते हो तो भी, इन्हें त्यागना चाहिए, भगवान कहते हैं, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तात्पर्य, यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। तो काम और काम से क्रोध, क्रोध से लोभ कैसे उत्पन्न होते, उसकी पूरी श्रृंखला भी हमने देखी कि ध्यायतो विषयान पुंस, फिर संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। तो काम में से क्रोध उत्पन्न होता है। क्यों? काम की जब पूर्ति नहीं होती तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध कहाँ से आता है? जब कामना या इच्छा पूरी नहीं होती। और फिर क्रोध के बाद लोभ उत्पन्न हो जाता है कि किसी तरह मेरी इच्छाएं पूरी करूं, क्या कर लूं, और प्रलोभन दिखते ही लोभी जीव उसमें फंस जाता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देता है कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना ही नहीं रह जाती। प्रभुपाद जी कह रहे हैं बिल्कुल कठोर शब्द में, परंतु अत्यंत मीठे शब्दों में। मीठे इसलिए क्योंकि हमारा हित करने के लिए कह रहे हैं कि हमें इन तीनों दुश्मनों को त्याग देना चाहिए, काम, क्रोध तथा लोभ। काम और क्रोध तो आप समझते हैं, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, और क्रोध गुस्सा, और लोभ लालच, लालच या लोभ, मैं क्या करूं जिससे ये मिल जाएगा, अच्छा ये बहुत अच्छा स्कीम है, इसमें ये मिल जाने वाला है, अरे देखो इसमें ये ज़्यादा मिलेगा, इसमें थोड़ा और बेनिफिट है, ये सब लोभ है। इसमें इतना इतना टका ज़्यादा मिलेगा, इतना परसेंट ज़्यादा है, इसमें सेल लगा है, देखो डिस्काउंट है, थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, एक पर एक फ्री है। एक पर एक फ्री की स्कीम क्यों आती है जानते हैं? कभी सुना है? मैं बताता हूँ, आज आपको उसका रहस्य बताता हूँ। एक लीजिए, उसके साथ ये एक फ्री, उसके फिर ऐसे उसके ऊपर टेप मारा है और दोनों साथ में रखा है, एक के साथ एक फ्री। ये क्या है, मैं आज उसका रहस्य बताता हूँ। अगर आप ध्यान से सुनो, इधर उधर बात ना करो, तो मैं बताता हूँ। आप यदि इधर उधर बातें करेंगे तो मैं जो कहूँगा वो नहीं समझ पाएंगे। ध्यान पूर्वक सुनो। एक के साथ एक फ्री, वो आपके मुख पर एक तमाचा है कि अरे लोभी,
अरे मूर्ख लोभी, तुझे क्या लगता है एक पर एक फ्री मिलता है? इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। सब के लिए तेरे पास से निचोड़ निचोड़ के लिया जाता है। यहाँ नहीं देगा तो वहाँ देगा, कहीं ना कहीं तो तू अवश्य देगा। इसके लिए हम तुझे प्रलोभन से खींच रहे हैं। एक बार हमारी मुट्ठी में आ गया तो जीवन भर देता रहेगा। इसीलिए ये ले, अभी ले ले, एक पे एक फ्री ले ले, कोई बात नहीं है ना। आगे फिर और इतना दे देगा तू हमको कि फिर हमारा सारा पैसा वसूल हो जाएगा। ये हमारे प्रलोभन लोभी जीव के ऊपर तमाचा है ये, वास्तव में। और हम समझ नहीं सकते। और फिर भी ये मैं कह रहा हूँ, फिर भी अभी कहीं होगा तो मैं भी जाऊँगा। हाँ, अरे फ्री है, चलो चलो चलो। लेक्चर में तो बोलते हैं चलो चलो चलो, एक फिर एक फ्री। और विशेष करके हमारे गुजरात में तो आहा, सेल लगा नहीं कि बड़ा थैला उठाया नहीं और चल दिए। अरे चलो डालो डालो, सेल है, जल्दी जल्दी अंदर अंदर, जितना हो सकता है भरो। सेल है, डिस्काउंट है, कितना? 80%। मैं दुबई में जब था तो एयरपोर्ट पर एक बार मैंने देखा, पीटर इंग्लैंड, बहुत बड़ी शर्ट की कंपनी, पीटर इंग्लैंड, और लिखा था 80% डिस्काउंट। और बोर्ड कितना साइज का था? दुकान की साइज का बोर्ड लगाया था। मतलब 80 जो लिखा था ना, वो दुकान की साइज का इतना बड़ा, ऊपर से लेकर छत से लेकर नीचे तक का 80 लिखा हुआ था परसेंट डिस्काउंट। मैं तो अंदर तुरंत चला गया, मैंने बोला 80% डिस्काउंट है? हाँ सर, आइए आप। खैर मैंने लिया नहीं फिर शर्ट। फिर 6 महीने बाद कुछ कार्य के वजह से फिर वहीं एयरपोर्ट पर गया, वही पीटर इंग्लैंड की शॉप देखी, वही 80% का वही स्टिकर वही था। अरे 6 महीना, अच्छा दोबारा आया लगता है स्कीम शायद। फिर ध्यान से देखा तो ये तो परमानेंट स्टिकर है उसके कांच के ऊपर। फिर 6 महीने, 3-4 महीने के बाद फिर गया। मैं जितनी बार एयरपोर्ट गया देखा कि वो बोर्ड तो वहाँ के वहीं है, 80% डिस्काउंट। ये परमानेंट स्कीम है पीटर इंग्लैंड पर। और तब मैं समझ गया कि आ हा, क्या घुमा के मारा है कि अरे मूर्ख, आ जा, तू ही आ, तेरे ही लिए है ये दुकान, आ अंदर आ जा। तुझे 80% चाहिए ना, तो आ जा, आ जा बेटा, हमारे पास आ जा, हम तेरे लिए ही ये दुकान खोले हैं। एयरपोर्ट पर इतना बड़ा बोर्ड, और वो भी परमानेंट बोर्ड। 3-4 साल तक मैं वो बोर्ड तो देखता रहा, 80% का। तो ये ऐसे लोभ का और अंत क्या होता है वो तो पूछो ही मत। उसका क्या हश्र होता है, क्या गति होती है लोभी की, उसका तो आप पूछो मत। इस संसार में जितने फ्रॉड हुए, बैंक फ्रॉड, ये फ्रॉड, वो सब लोभ के कारण ही फंसे हैं। जितने लोगों के पैसे गए, धन गया, ये गया, सब लोभ के कारण गया है। तो आप सोचिए कितना बड़ा दुश्मन है लोभ। अब 22, 23 और 24 ये 3 श्लोक रह गए हैं। 22वां श्लोक छोटा है, आज इसे कर लेते हैं। 23वां अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, तो 23-24 कल ले लेंगे, पर यानी कि सोमवार को। 22वां आज ले लेते हैं। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्।
शब्दार्थ। एतैहि, इनसे, यानी उन तीनों से, काम क्रोध और लोभ, विमुक्तः, मुक्त होकर, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तमः द्वारैहि, अज्ञान के द्वार से, त्रिभिः, तीन प्रकार के, नरः, व्यक्ति, आचरति, करता है, आत्मनः, अपने लिए, श्रेयः, मंगल, कल्याण, ततः, तत्पश्चात, याति, जाता है, परम, पराम, परम गतिम, गंतव्य को, पराम गतिम। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः, धीरे धीरे, परम गति को प्राप्त होता है। परम गति, भगवान का धाम कौन प्राप्त कर सकता है? मुक्ति कौन प्राप्त कर सकता है? जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, काम क्रोध और लोभ से जो बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार धीरे धीरे क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है, भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य, मनुष्य को मानव जीवन के तीन शत्रुओं, काम क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा, उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। अगर काम क्रोध और लोभ से बच गया तो कैसे भी वो मुक्ति तो मिल ही जाएगी, उसको मोक्ष द्वार तो पहुंच ही जाएगा। लेकिन अगर कृष्ण भावना भावित होने का अवसर मिला उसे, तब तो फिर उसकी सफलता निश्चित है, यानी फिर तो परम गति प्राप्त कर सकता है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्मफल की विधियों का आदेश है, जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था, संस्कार तक पहुंच सके। सारी विधि काम क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। सारी की सारी जो विधियां हैं वो इन तीनों के परित्याग पर आधारित है। सारी विधियां जो शास्त्र बताते हैं, इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। एक बद्ध जीव केवल भक्ति से ही मुक्त हो सकता है। इसीलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। मुख्य बात है भक्ति, सार है भक्ति। यदि कोई भक्ति का आश्रय ग्रहण करता है तब तो वो निश्चित रूप से जीवन की परम गति को प्राप्त कर सकता है, एकदम आसानी से। बड़े बड़े योगी साधक ज्ञानी ध्यानी जो नहीं कर सकते, वो सारी सिद्धियां वो बड़ी सरलता से लाभ कर सकता है। वो सब प्राप्त कर सकता है एक भक्ति योगी, एक भक्त, साधारण सा भक्त सब कुछ प्राप्त कर सकता है।
और फिर भी उसे कुछ चाहिए भी नहीं। जब उसे दिया जाता है तो कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे क्या करना है ये सब सिद्धियाँ ये हो, मैं मुझे मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब तो अशांति के मार्ग हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो कृष्ण भक्त निष्काम है, उसे कोई अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सब भगवान के लिए चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए सब चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इसलिए सदैव शांत प्रसन्न रहता है। और फिर भी हमेशा मुक्ति उसके द्वार पर हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है। मुक्ति मुकुतांजलिम, तो अपने हाथ को जोड़ करके मुक्ति उसके द्वार पर खड़ी रह जाती है और भिक्षा मांगती है, मुझे थोड़ा कृपया मुझे थोड़ा अवसर दीजिए। भक्त बोलता है, छोड़ छोड़, पीछा छोड़ मेरा, क्या मेरे पीछे पड़ी, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी। तो सिद्धियां भी सारी उसकी दासी होती है, लेकिन भक्ति सर्वोच्च है, यही सार है, उससे सब कुछ मिल सकता है। और यही वास्तविक मुक्ति है, भक्ति प्राप्ति। तो इस प्रकार आज यहाँ पर विराम लेते हैं। 23वां, जो कई बार मैं ये श्लोक आपके सामने उच्चारित कर चुका हूँ, और आप लोगों ने जिन्होंने भक्ति वृक्ष किया होगा, तो भक्ति वृक्ष में भी ये श्लोक आपने इसका भी स्टडी हुआ है, आप कर चुके हैं भक्ति वृक्ष के दौरान। और फिर 24, तो ये 2 श्लोक करके ये 16वां जो अध्याय है उसका यहाँ विराम हो जाता है। तत्पश्चात फिर अगर समय रहा तो सोमवार को 17वां जो अध्याय है, श्रद्धा के विभाग उसका शीर्षक है, उसका भी प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। यदि किसी का आज के इस विषय के उपलक्ष्य में, इसके अनुसंधान में कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा या कोई सुधार सुझाव हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो प्रश्न ऐसा है, भगवान ने कहा कि उन असुरों को मैं निम्न से निम्नतर योनियों में धकेलता जाता हूँ, और अधोगति उनकी होती रहती है। प्रभुपाद जी ने कहा कि यही उनकी कृपा का परिचय है भगवान की। प्रश्न ऐसा है कि कोई तो समय ऐसा होगा जब इन जीवात्माओं को ये प्रतीति होगी, अनुभूति होगी कि कृष्ण ही भगवान है, और भगवान की शरणागति स्वीकार करेंगे। क्या ऐसा समय आएगा? तो 2 बात है इसमें। हम जैसे देखते हैं, हो सकता है कुछ कल्पों तक, हो सकता है कल्प यानी ब्रह्मा जी, एक एक ब्रह्मा की पूरे जीवन काल, ऐसे अनेक ब्रह्मा तक हो सकता है ये जीव ना समझ पाए, हो सकता है। लेकिन कभी ना कभी ये बात सत्य है कि एक समय आएगा जब वो धीरे से ये समझना प्रारंभ कर देगा कि हाँ, कृष्ण ही भगवान है। और भगवान निश्चित रूप से, भले यहाँ कठोर शब्द कह रहे हैं, लेकिन उसे मौका अवश्य देंगे, देते रहेंगे कि जब वो फिर एक बार उठ करके फिर से थोड़ी उच्च योनि में आए, भगवान को समझ पाए। ऐसा कुछ ना कुछ मौका तो उसे प्रदान अवश्य करेंगे भगवान।
माता पिता ही हैं, हर जीव के तो माता पिता हैं, और इसीलिए सबके प्रति एक समान भाव है, किसी से द्वेष नहीं करते। तो कभी ना कभी उसे फिर मौका देंगे। लेकिन यदि फिर भी वो सुधरना नहीं चाहता, फिर भी उसका द्वेष नहीं जाता, जैसे कल हमने देखा था कि दुर्योधन नरक में तेल के कढ़ाई में डूबा हुआ है लेकिन गालियां दे रहा है युधिष्ठिर को। तो ऐसा यदि द्वेष उसका नहीं जाएगा भगवान के प्रति, तो फिर क्या करेंगे भगवान। और थोड़ा, लेकिन कभी ना कभी हाँ ज़रूर हो सकता है कि वो भगवान को समझ पाए और मुक्त हो जाए, ये हो सकता है, होगा ही। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो यहीं पर आज विराम लेते हैं। कल फिर आप लोगों की परीक्षा है, उसका मैं आपको जानकारी देना भूल गया था, आज मैसेज कर दूंगा। कल परीक्षा के लिए तैयार रहिएगा, सज्ज रहिएगा, और फिर मिलेंगे सोमवार को आगे 23वें श्लोक से। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।